ऑलराइट गाइस, आज इस डोलान ने लिमिट क्रॉस कर दी। इसने हमारे देश को हेल होल कहा और हमारे लोगों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप। गोदी मीडिया आईटी सेल एक्टिव हो गया, नहीं उसे बाद में कहा कि नहीं बहुत अच्छा है ये वो, बट हेल होल, ये कोड और कंट्री हेल होल, ये नारंगी नरक पुत्र हमारे देश को नरक बोल रहा है। ये सुन के मेरा तो खून खोल जाता। खोलाओ सर, जोर से खोलाओ। हमारे देश की प्रतिष्ठा का सम्मान है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। पर आपका खून तो दीदी को देख के खोल रहा है। ए दीदी, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, औरतों को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, पर एक नारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कान खोल कर सुन लो, पूरी कैबिनेट, ईडी, सीबीआई, ज्ञानू का मैजिक, गोदी मीडिया सब पहुंच गया वेस्ट बंगाल। अबे ये चुनाव हो रहा, मजाक हो रहा, लोग रोक रोक के बोल रहे हैं गोदी मीडिया को कि देखो भैया हमारा नाम कट गया। और इतना ताम झाम सब करने के बाद भी आज बीजेपी के कैंडिडेट को लोगों ने भगा भगा के पीटा। सारी बातें करेंगे, पर ये क्या हो रहा है यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इस डोलांड की। तो और क्या क्या बोल रहे थे मोदी जी इस डोलांड को, सारी बातें करेंगे। सब्सक्राइबर तो लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप इसकी बात पर कुछ नहीं कह रहे हो। हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, कुछ कहो महाराज। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को या भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बताया? यानी कि ऐसे लोग, ऐसे गैंगस्टर्स जिनके हाथ में लैपटॉप होते हैं। क्योंकि ये बात जो है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। आपने भारत को नर्क बताया तो बताया, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गैंगस्टर्स बताया जा रहा है। आसान लफ्जों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से भारत को नर्क या फिर भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप नहीं बताया, और साथ ये भी बताया कि इनकी औरतें आके बच्चे अमेरिका में जनती हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ आती हैं ताकि उन्हें सिटीजनशिप मिल सके। एक्चुअली ये सारा जो मामला था, उस सिटीजन जो बिल है इनका, जो जिससे बच्चे जो हैं उनको नेशनलिटी मिल जाती है और फिर फैमिलीज भी आ जाती हैं, उसके अगेंस्ट। लेकिन बीच में उसने रगड़ दिया भारत को और भारत के लोगों को, और इस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों बोले? क्योंकि उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप फिर अगले बयान में उससे आगे बढ़ेगा, फिर कुछ राज खोलेगा जिसके बारे में कहा जाता है, खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने एमपीज साबिका कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, कि कुछ खास राज हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी के। और एप्स्टीन फाइल में भी नरेंद्र मोदी का नाम आया हुआ है, वो भी फाइलें तैयार पड़ी हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल रहा और अपनी पार्टी वालों को भी नहीं बोलने दे रहा। गोदी मीडिया को वैसे खुला छोड़ा हुआ है कि तुम भोंगते रहो, और वो भी हिंदी में, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि जवाब कोई दे रहा। तो ये हालात हो चुके हैं। ज़रा सुनते हैं मज़ीद और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड इस वक्त बड़ी कुत्तों वाली कर रहा है हमारे पड़ोसियों की। मगर उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बातचीत पोस्ट की है, एक कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट की बातचीत पेश की है, जिसमें भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुड़ी खा रहे हैं। सबसे शॉकिंग रहा है हमारे विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमेरिका के कंजर्वेटिव कमेंटेटर माइकल सैवेज के एक टॉक शो सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप पर था। उस ट्रांसक्रिप्ट में सैवेज कहता है, यहां पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी और घटिया जगह से यहां ले आता है। ट्रंप ने सिर्फ वीडियो क्लिप ही नहीं दोबारा शेयर किया, बल्कि उसका लिखित ट्रांसक्रिप्ट भी पोस्ट किया, जिससे अपने ऑफिशियल अकाउंट से भारत और चीन के लिए इस्तेमाल किया गया वो घटिया जगह वाला बयान फैलाया, यानी कि हेल होल। ट्रंप ने जो ट्रांसक्रिप्ट चिट्ठी पोस्ट की, उसमें भारतीय और चीनी प्रवासियों के बारे में और ज्यादा कड़ी भाषा इस्तेमाल की गई है, जैसे तुम्हें भारत या चीन में होना पड़ेगा क्योंकि लगभग सारे अंदरूनी सिस्टम भारतीयों और चीनियों द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हें लैपटॉप वाला गैंगस्टर बताया गया, जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया, और कहा गया कि उन्होंने देश को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना सभी माफिया परिवार मिलकर भी नहीं पहुंचा पाए। वैसे तो आपने बहुत कुछ कहा था, याद है? अब की बार ट्रंप सरकार और आप इसकी सरकार बनवा रहे थे, ये हेल होल बोल रहा है हमारे देश को, और हम कोई जवाब नहीं दे रहे। चाइना से भी फाइट की बात हुई थी तो लेजर बॉय बोलते हैं, Look, they are the bigger economy. look they are the bigger economy, how I can take the fight? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. अरे ईरान भी तो अमेरिका से लड़ रहा है और उसको चित कर डाला है उसने। ये क्या हो रहा है यार, देश संकट में है। सीरियसली बस चुनाव जीत जाओ। अरे क्या बोला था इसको क्या बोला था? क्या पीपल ऑफ इंडिया लव्स यू, लव्स। मैंने कहा था मोदी जी, आपने मुझसे पूछा, आपने मेरा कंसेंट लिया कि इसको आप लव यू बोल रहे हो मेरी तरफ से। आज इसने क्या बोला? क्या या इसने बोला इंडिया इज अ हेल होल, नर्क है हमारा देश, और आप इसको आई लव यू बोल रहे थे। और क्या है वो लोग, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। या इसने बोला इंडिया इज अ हेल होल। क्यों बिजली कड़कती है अंजना? है
प्रेम चोपड़ा ये गोदी मीडिया की 1 साल हो गया पहलगाम अटैक को। हमारे 26 लोगों की जानें चली गई, बेरहमी से मारा था इन टेररिस्ट ने हमारे लोगों को। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, हमें प्रूफ करना था दुनिया को, सारे सबूत थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या इस योर फ्रेंड ओनली की वजह से पाकिस्तान पीस मेकर बना है, शांति का दूत बन के घूम रहा है दुनिया में। मैं गरीब हूं। अरे ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये सारी बातें उसी टेक्स्ट का हिस्सा थी जिसे ट्रंप ने प्रमोट किया, इसलिए भारतीय मीडिया इसे शॉर्ट में ऐसा बता रहे हैं कि ट्रंप ने भारत को हेल होल बताया है। अब आपके जहन में सवाल होगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर विद लैपटॉप बताया जा रहा है। तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये मत भूलिए पश्चिम बंगाल की सभाओं को संबोधित कर रहे थे, अभी दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल में एक जगह पर जाकर दाल मुड़ी भी खा रहे हैं, ये सब हो रहा है, मगर उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वैसे तो इन पर मीम्स बनाए जाते हैं लेजर आइस की, मगर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। और अगर आप विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सुनेंगे ना तो सिर पीट कर रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर On US President Donald Trump resharing a post which called India-China a hellhole on planet, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen some reports. That's where I'll leave it." सरल शब्दों में कहा जाए, मैंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं, मगर मैं उसको वहीं छोड़ देना चाहूंगा, मुझे उस पर और कुछ नहीं कहना है। सुना जाए रणधीर जायसवाल साहब को। regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. और बवाल होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर पूछे गए अतिरिक्त सवालों के जवाब में, जिसमें भारतीयों का भी जिक्र था, आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, हमने उन टिप्पणियों को देखा है, साथ ही इस पर अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी बाद का बयान भी देखा है। ये बातें साफ तौर पर अधूरी जानकारी पर आधारित, अनुचित और खराब स्तर की हैं। ये भारत अमेरिका संबंधों की असली हकीकत को बिल्कुल नहीं दर्शाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। और यह बयान रात 9:30 बजे जारी किया गया। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज, छोटी छोटी चीजों का ले लेते हो, इतनी बड़ी बात का नहीं लेते हो। सोचो 1 साल हो गए पहलगाम को, जिस पाकिस्तान को टेररिस्ट बनाना था वो पीस मेकर बन गया। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा लेजर बॉय? और मीडिया इन सब बातों पर सवाल करने की बजाय झालमुड़ी की ट्रिविया दे रही है कि कैसे खाई जाती थी झालमुड़ी। छी यार, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये हम भी यहाँ पहुंचे हैं कोलकाता में झालमुड़ी। सोचो गोदी मीडिया ढूंढ ढूंढ के सरकार की अच्छाई निकालता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के टाइम उनको भी वो लोग मिल जाते हैं जिनके नाम ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बात नहीं करता कोई, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं आती सरकार की तरफ से। मोदी जी को देखोगे तो इधर मिलेंगे आपको, कैमरा ऑन करके कैसे ध्यान लगा लेते तो मोदी जी भगवान का, हम तो बिल्कुल नहीं लगा पाते। और जब आंख बंद करके आप भगवान का ध्यान लगाते हो तो आपको याद नहीं आता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बार बार अपमान किया, बार बार भारत को पाकिस्तान के बराबर रखे, बार बार ये कहकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुंझुना दिखाया, उन्हें धमकी दी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में रोक दिया। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। एस जयशंकर ने यह है जी जो कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में। और भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री हो, नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शंत्री अंधभक्तों समेत कोई भी सारे मामले पर ट्रंप के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं। क्यों इतना डरते हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी का तो 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है, वो दुनिया को उलट पुलट कर सकता है अपनी एक फ़ोन कॉल पर। ये हालात हैं भारत के। भारत आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।